गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 चौराहे की बत्ती। हर्षित अपने माता पिता एवं बड़े भाई के साथ गांव में रहता था। वह काफ़ी समय से मामा जी के यहाँ नहीं गया था, अतः इस बार हर्षित ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर मुंबई जाने का निश्चय किया। हर्षित के बड़े भाई दीपांशु मुंबई जा रहे थे। हर्षित भी उनके साथ मुंबई चल दिया। हर्षित को देखकर उसके मामा जी बहुत खुश हुए। हर्षित ने मुंबई पहुंचकर उस दिन आराम किया। अगले दिन वह अपने मामा जी के साथ स्कूटर पर बैठकर घूमने गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। चारों ओर कारें, बसें, साइकिलें और रिक्शाएं चल रही थी। हर्षित स्कूटर के पीछे बैठा था। अचानक मामा जी ने चौराहे पर स्कूटर रोक दिया। हर्षित को यह समझ नहीं आया कि मामा जी ने बीच रास्ते में स्कूटर क्यों रोक दिया। उसने मामा जी से स्कूटर रोकने का कारण पूछा। इस पर मामा जी ने हाथ से इशारा करते हुए सामने की लाल बत्ती दिखाई। उन्होंने बताया, इस लाल बत्ती का अर्थ है रुकना। बच्चों, हमने ट्रैफिक लाइट देखा है ना, ये उसी ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हैं जिसमें हरा, लाल और पीले रंग की बत्तियां होती हैं। तो लाल रंग की बत्ती रुकने का इशारा करती है। तुम देख भी रहे होंगे कि आसपास की सभी गाड़ियां रुकी हुई है। कुछ ही देर में हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का अर्थ है चलना, तब हम आगे चल सकेंगे। हर्षित ने पूछा, पीली बत्ती का क्या अर्थ है? मामा जी ने बताया, इसका अर्थ है तैयार रहना। हर्षित ने कहा, मामा जी, इस प्रकार से तो समय बर्बाद होता है, इससे क्या लाभ है? मामा जी ने कहा, नहीं हर्षित, इससे समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि इससे हम दुर्घटना से बचे रहते हैं। यह हमारी सुविधा के लिए है। हर्षित को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि गांव में तो इस प्रकार की कोई बत्ती होती नहीं और न ही सवारी पर जाते समय कोई रुकता है। मामा जी ने समझाया, हर्षित, गांव शहर से छोटा होता है, वहाँ इतनी भीड़ नहीं रहती। मुंबई जैसे बड़े शहरों में सभी लोग बड़े वाहनों का प्रयोग करते हैं, जैसे मोटर, स्कूटर, ऑटो, रिक्शा आदि। इसलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की प्रबंध किया गया है। इसी बीच यातायात की हरी बत्ती जल गई। मामा जी ने अपना स्कूटर आगे बढ़ाया। हर्षित सारी स्थिति समझ चुका था। उसे यातायात की इस व्यवस्था से होने वाले लाभों का आभास हो गया था, अतः अब वह इस व्यवस्था की प्रशंसा करने लगा था। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा कि हमारे लिए ही ट्रैफिक लाइट, जो बत्तियां लगाई जाती है, वो हमारे सुविधा के लिए है, ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सके। लाल बत्ती रुकने का संदेश देती है, हरी बत्ती चलने का इशारा करती है और पीली बत्ती तैयार रहने का। बच्चों, आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। निश्चय का अर्थ है फैसला। चौराहा का अर्थ है जहाँ से 4 राहें जाती हो। इशारा का अर्थ है संकेत। सुविधा का अर्थ है आराम। दुर्घटना का अर्थ है बुरी घटना। स्थिति का अर्थ है दशा। आभास का अर्थ है अनुभूति होना, ज्ञान होना। प्रशंसा का अर्थ है बड़ाई। बच्चों, आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम अभ्यास देख लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको 3 विकल्प मिल रहे हैं, इसमें से आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। मुंबई कौन जा रहा था? दीपांशु और हर्षित दोनों, इसीलिए हमने तृतीय विकल्प दोनों पर सही का चिन्ह लगाया।
हर्षित को देखकर कौन खुश हुए? मामा जी, दादाजी, चाचा जी? हाँ, मामा जी। हरी बत्ती का क्या अर्थ है? रुको। यातायात की बत्तियां कहाँ होती है? शहरों में। हर्षित किसकी प्रशंसा करने लगा? यातायात व्यवस्था की। जी बच्चों, इसी प्रकार हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। ये एक शब्द या एक वाक्यांश में आपको उत्तर देना है। जैसे हर्षित गांव में किसके साथ रहता था? माता पिता एवं बड़े भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 3 हम अगली कक्षा में देखेंगे। इन सभी अभ्यास के प्रश्नों को आपको केवल और केवल पुस्तक में ही करना है। केवल आपको शब्दार्थ, प्रश्न 3 और श्रुतलेख को ही कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान का अर्थ है खाली जगह भरिए। इस डब्बे में जो भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपको सही सही चुनकर लिखना है। यहाँ हाँ और नहीं में उत्तर देना है। श्रुतलेख भी बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। निम्न गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और सही उत्तर को चुनकर उसमें सही का निशान लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं भाषा विस्तार। निम्न शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ आत्म जोड़ कथा दिया है तो इसे जोड़कर हुआ आत्मकथा। वैसे ही नीचे देखिए प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री। राज जोड़ महल, राजमहल। खुशबू जोड़ युक्त, खुशबूयुक्त। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। अब यहाँ देखिए निम्न शब्दों में ई की मात्रा लगाकर दो दो शब्द बनाइए। बड़ी की मात्रा लगाकर आपको 2 शब्द बनाने हैं। जैसे कल पे बड़ी का चिन्ह लगाया गया है कि पहले वर्ण में लगाया गया क के साथ तो कील बना और दूसरे वर्ण में ल के साथ लगाया गया तो ली बना। कली, कील, कली। उसी प्रकार पर में हम लगाएंगे तो पीर, परी। नीम, नमी। चील, चली। नील, नली। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है, किंतु केवल और केवल अपनी पुस्तक में ही कीजिएगा। केवल आपको शब्दार्थ, श्रुतलेख और प्रश्न 3 को ही अपनी कॉपी में लिखना होता है। अभी के लिए आप शब्दार्थ और श्रुतलेख अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास पुस्तक में करेंगे। अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।